भारत के इतिहास में सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है राजस्थान का इतिहास। रामायण काल में जहां प्रतापगढ़ में लवकुश को देवी जानकी ने दिया था जन्म, महाभारत में इसी धरती पर जहां पांडवों ने जगन्नाथ महादेव मंदिर की स्थापना की थी, इसी मरुधरा ने महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे अनमोल रत्न दिए हैं। ये भूमि है रानी हाड़ी की, जिन्होंने राजपूत धर्म के लिए अपना सर कलम कर दिया। ये भूमि है रानी करमवती की, रानी पद्मिनी की, जिन्होंने अपनी अस्मिता के लिए प्राणों को होम दिया। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये भूमि है दादू दयाल की, ये भूमि है मीरा की, ये भूमि है श्री कृष्ण की। जी हाँ, आज धरोहर मरुधरा की में बात करते हैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की। राजस्थान शक्ति और भक्ति का केंद्र है। यहाँ वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाएं हैं तो मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम की भी। और प्रेम ऐसा कि गिरधर गोविंद गोपाल करते करते उन्हीं की छवि में लीन हो गए। राजस्थान के ऐसे ही पौराणिक कथाओं को लेकर आज हम आ गए हैं गोविंद देव जी के मंदिर, जो राजस्थान के जयपुर में स्थापित है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका पारिक और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास पेशकश में, जहां हम आपको राजस्थान के अनमोल धरोहर के बारे में परिचित करवाएंगे। गिरधर मधुसूदन, मुरलीधर यशोदानंद, गोपाल गोविंद सुदर्शन धर, श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार। गोविंद देव जी का पौराणिक मंदिर अपनी भव्यता और भगवान श्री कृष्ण के अवतारिक रूप के लिए फेमस है। वृंदावन के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये है गोविंद देव जी का मंदिर। साथ ही यहाँ हाल ही में निर्मित सभा भवन को गिनीज बुक में भी स्थान मिला है। अगर आपको भी अपनी मनोकामना पूरी करवानी है तो चले आइए गोविंद देव जी के मंदिर। आखिर ये चमत्कारिक मूर्ति जयपुर तक पहुंची कैसे? कई स्थानों से गुजरती हुई गोविंद देव जी की मूर्ति आखिर जयपुर तक कैसे आई? इसके पीछे की दिलचस्प कहानी हम आज जानेंगे। मंदिर चंद्र महल गार्डन से लेकर उत्तर में ताल कटोरा तक विशाल परिसर में फैला हुआ है। मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है, जहां आस्था का सैलाब हर रोज उमड़ता है। गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच में किया गया था। इसका निर्माण जयपुर के संस्थापक और दूरदर्शी शासक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था, जो कला, वास्तुकला और संस्कृति में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। श्री बृजनाथ भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे। लगभग 5600 वर्ष पहले जब श्री बृजनाथ 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। ये केवल मंदिर नहीं, आस्था का केंद्र है, जहां भक्त रोज यहाँ आके धोख देते हैं गोविंद देव जी के मंदिर में, और यहाँ पे आस्था में ऐसे डूब जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद या पूर्ण करवाने के लिए मंदिर में आके गोविंद देव जी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, चाहे फिर वो आम नागरिक हो या फिर कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़े पद पे बैठा हुआ कोई नेता या अभिनेत्री। बृजनाथ जी ने अपनी दादी के दिए विवरण में भगवान कृष्ण की एक छवि बनाई। हालांकि उन्होंने कहा कि छवि के केवल पैर ही कृष्ण भगवान के पैर जैसे दिखते हैं। श्री बृजनाथ जी ने जानकारियां इकट्ठा की और जानकारी इकट्ठा करके दूसरी छवि बनाई, लेकिन फिर दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ ये कहा कि छवि की छाती भगवान कृष्ण की तरह दिखती है। अंत में बृजनाथ जी ने तीसरी छवि बनाई और दादी को दिखाया। दादी छवि को देखकर प्रसन्न हुई और सिर हिलाते हुए कहा, भगवान कृष्ण ऐसे ही दिखते थे। पहली छवि का नाम मदन मोहन जी है और ये राजस्थान के करौली में विराजमान है। दूसरी छवि गोपीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है और ये जयपुर की पुरानी बस्ती में विराजमान है।
तीसरी दिव्य छवि है गोविंद देव जी की। गोविंद देव जी की मूर्ति ने जयपुर को भी वृंदावन बना दिया। गोविंद देव जी को कनक वृंदावन से सिटी पैलेस परिसर के सूरज महल में विराजमान किया गया था। जय जय श्री राधे। मैं राधा गोविंद देव मंदिर जयपुर से आचार्य पंडित प्रेम शंकर शर्मा, गोविंद देव मंदिर जयपुर से। यहाँ पर हमारे गोविंद देव भगवान की बड़ी ही आशीमानो कृपा है और यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। बहुत से लोग भक्त कम से भी कम दिन के रोज के अगर अपनी एक आरती की भी कल्पना करें तो 2000 से 3000 आदमी डेली आते हैं और उपलक्ष्य के समय तो यहाँ लाखों की संख्या में भक्त लोग पधारते हैं। बहुत ही अच्छी आस्था है। सबसे बड़ा तो आपको जयपुर के अंदर राधा गोविंद की इतनी बड़ी कृपा देखने को मिलेगी कि हर तीर्थ स्थल पे, जैसे जगन्नाथपुरी, आपके द्वारकापुरी, कहीं भी जाइए तो बाहर के भक्त मिलेंगे तो वो उनकी भीड़ रहती है। पर यहाँ पर एक आस्था आपको देखने की मिलेगी कि जयपुर के ही भक्त इतने हैं कि उनको हर आरती में डेली का नियम है कि वो आते ही आते हैं। जिसमें मंगला में आप देखोगे तो मंगला में यहाँ पर देखते ही आपको बनाएगा, ऐसी इच्छा होगी कि हर बार मैं गोविंद की मंगला में जाऊँ। सबसे ज़्यादा अगर भीड़ है तो मंगला के अंदर है। जो करे मंगला कभी ज़िंदगी में ना हो कंगला, ऐसी कहावत है यहाँ पर। जो कोई मंगला कर लेता है वो जयपुर के स्थायी बसेरा बना लेता है, कोठियाँ बना लेता है। बड़े बड़े भक्तों की यहाँ पे कोठियाँ हैं और 40-50 किलोमीटर दूर से इस गोविंद के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी आस्था है और आप लोगों की भी आस्था जोड़ने के लिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ सभी भक्तों से ज़्यादा गोविंद की नगरी में पधारे और गोविंद की नगरी में पधार कर गोविंद के दर्शन जरूर करें। मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी शासनकाल के दौरान कई ऐसे हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था जिनका प्राचीन इतिहास हुआ करता था और जो अपने वैभव के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ करते थे। ऐसा ही एक मंदिर वृंदावन में मौजूद है जिसकी भव्यता और ज्योतिर्मय चमक से आकर्षित होकर औरंगजेब ने मंदिर के शिखर को और उस लोक को नष्ट कर दिया जिसमें गोविंद देव जी के नाम की हमेशा अलग जगती थी। दिव्य कृपा के कारण मंदिर के पुजारी को औरंगजेब की इस योजना का भान हो गया था और उन्होंने मंदिर में स्थापित भगवान गोविंद की पुरातन प्रतिमा को वृंदावन से बहुत दूर जयपुर भेज दिया, जहां उनकी स्थापना कनक बाग में स्थित गोविंद देव मंदिर में हुई। कालांतर में फिर सवाई जय सिंह द्वितीय के सपने में भगवान गोविंद देव जी आए और कहा कि इस महल परिसर में मेरी मूर्ति विराजमान हो। बस तभी सवाई जय सिंह ने चंद्र महल में इस मूर्ति को स्थापित किया और बाद में ये गोविंद देव जी के मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। ये मंदिर बिना शिखर का मंदिर है। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्त भगवान गोविंद के दर्शन करने आते हैं। आस्था के इस केंद्र में हर रोज भक्त अपनी हाजिरी देने आते हैं और हर शुभ काम को करने से पहले जयपुर के राजा गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर एक आम नागरिक भी। पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण के अनेकों प्रसिद्ध मंदिर हैं। कहीं उनके बाल रूप की पूजा की जाती है तो कहीं उनकी रास रचाने वाली छवि की। लेकिन कई बार दिमाग में आता है आखिर भगवान ने जब अवतार लिया था तो वो कैसे दिखते थे। और अगर आपके भी दिमाग में आ रहा है कि भगवान कैसे दिखते थे तो आ जाइए जयपुर में स्थापित गोविंद देव जी के मंदिर, जहां आपको उनकी हूबहू छवि दिखेगी जब उन्होंने अवतार लिया था।